एकादशी का व्रत आते ही हम सोचने लगते हैं आज क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और व्रत कैसे रखना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी के दिन सिर्फ अन्न छोड़ देना ही पर्याप्त है? अगर ऐसा होता तो सनातन परंपरा में इस एक दिन को इतना विशेष महत्व क्यों दिया जाता? आखिर एकादशी के दिन ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें करने से व्रत का महत्व बढ़ता है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे व्रत रखने वाले व्यक्ति को बचना चाहिए। कई बार हम पूरी श्रद्धा से व्रत तो रखते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं जो एकादशी के नियमों के विपरीत माने जाते हैं। कोई भोजन के नियमों को लेकर भ्रमित है, कोई पूजा की विधि को लेकर, तो कोई इस बात को लेकर कि व्रत कब खोलना चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम एकादशी के दिन किए जाने वाले जरूरी कार्यों से लेकर उन कामों तक की बात करेंगे जिनसे व्रत रखने वाले व्यक्ति को बचना चाहिए। साथ ही जानेंगे द्वादशी के दिन व्रत का पारण किस प्रकार किया जाता है और एकादशी व्रत का वास्तविक उद्देश्य आखिर क्या है। सनातन परंपरा में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ भगवान विष्णु का स्मरण, पूजा, नाम स्मरण और संयमित जीवन को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए एकादशी को केवल भोजन से जुड़ा हुआ व्रत समझना सही नहीं होगा। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मन और इंद्रियों को संयमित करके भगवान की भक्ति में लगाना भी है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान को पीले पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं और तुलसी दल भी अर्पित किया जाता है। पूजा करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार एकादशी की कथा, विष्णु सहस्त्र नाम या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। एकादशी के दिन भगवान का नाम लेना और अधिक से अधिक समय भक्ति में लगाना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो भजन सुने, भगवान की कथा पढ़े और अपने मन को सांसारिक चिंताओं से हटाकर भगवान के स्मरण में लगाए। इस दिन पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखावा नहीं बल्कि श्रद्धा और भाव है। अब आते हैं एकादशी के सबसे महत्वपूर्ण नियम पर। भोजन। एकादशी के व्रत में अन्न का त्याग करने की परंपरा है और विशेष रूप से चावल का सेवन न करने की मान्यता है। व्रत रखने वाला व्यक्ति अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या अन्य व्रत योग्य आहार ले सकता है। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं जबकि कुछ लोग जल या फलाहार के साथ व्रत करते हैं। हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए स्वास्थ्य के विरुद्ध जाकर कठोर उपवास करना आवश्यक नहीं। एकादशी के दिन मांसाहार, मदिरा और तामसिक भोजन से पूरी तरह बचना चाहिए। भोजन ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी सात्विकता रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि हम भोजन तो छोड़ दें लेकिन पूरा दिन क्रोध, झूठ, निद्रा और विवाद में निकाल दें तो व्रत की भावना अधूरी रह जाती है। इसीलिए एकादशी के दिन क्रोध करने, किसी की निद्रा करने, झूठ बोलने, अपशब्द कहने और बेवजह विवाद करने से बचना चाहिए। मन में किसी के प्रति द्वेष या बुरा भाव रखने के बजाय क्षमा और शांति का भाव रखना चाहिए। एकादशी हमें केवल अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना नहीं सिखाती बल्कि अपनी वाणी, विचार और व्यवहार पर भी संयम रखना सिखाती है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, पुण्य और सेवा भी की जा सकती है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करना और दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखना पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन दान करते समय अहंकार और दिखावे से बचना चाहिए। अब एक सवाल आता है, क्या एकादशी की रात जागना जरूरी है? कई वैष्णव परंपराओं में एकादशी की रात भगवान के नाम जप, भजन और जागरण को विशेष महत्व दिया गया है।
यदि आपकी श्रद्धा और स्वास्थ्य अनुमति दे तो आप रात में भगवान का स्मरण और भजन कर सकते हैं, लेकिन केवल दिखावे के लिए शरीर को अनावश्यक कष्ट देना व्रत का उद्देश्य नहीं है। एकादशी के दिन हमें अपने समय का भी ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि दिन का अधिक से अधिक समय भगवान के स्मरण, पूजा पाठ, सत्संग, भजन या धार्मिक अध्ययन में बीते। अनावश्यक मनोरंजन, व्यर्थ की बातचीत और ऐसे कर्मों से बचे जो मन को भक्ति से दूर ले जाए। अब बात करते हैं उस नियम की जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रम देखने को मिलता है, व्रत का पारण। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में उचित समय पर व्रत खोला जा सकता है, लेकिन पारण का समय हर एकादशी में एक जैसा नहीं होता। ये उस दिन की तिथि, स्थान और पंचांग के अनुसार बदल सकता है। इसलिए किसी भी एक निश्चित समय को हर एकादशी के लिए सही मानने के बजाय उस विशेष एकादशी के द्वादशी पारण का समय अपने स्थानीय पंचांग से देखना चाहिए। पारण करते समय भगवान को प्रणाम करके श्रद्धा से व्रत खोलें। लंबे उपवास के बाद अचानक बहुत अधिक या भारी भोजन करने से बचना बेहतर है। अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन से पारण करना चाहिए और भोजन को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, व्रत किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति कठोर व्रत रखकर दूसरे को छोटा समझने लगे तो व्रत का भाव ही कमजोर हो जाता है। भगवान के सामने अहंकार नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को बीमारी, कमजोरी, उम्र या किसी अन्य कारण से उपवास करना कठिन है तो उसे अपने शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। व्रत का उद्देश्य भगवान की भक्ति और संयम है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना नहीं। ऐसी स्थिति में अपनी परंपरा के अनुसार सरल और सात्विक तरीके से भगवान का स्मरण करना भी महत्वपूर्ण है। तो एकादशी का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल एक दिन भोजन न करना नहीं है। एकादशी हमें सिखाती है कि अपनी इंद्रियों को संयमित करें, मन को शांत करें, वाणी को मधुर रखें और अपने जीवन को भगवान के स्मरण से जोड़ें। भोजन का नियम इस साधना का एक हिस्सा है, लेकिन एकादशी की भावना इससे कहीं व्यापक है। इसलिए अगली बार जब एकादशी आए तो केवल ये मत सोचिए कि आज क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये भी सोचिए कि आज मेरे विचार कैसे होंगे, मेरी वाणी कैसी होगी और मैं अपना समय भगवान की भक्ति में कितना लगा पाऊंगा। यही एकादशी के व्रत को केवल उपवास से उठाकर साधना और भक्ति का रूप देता है। यदि व्रत श्रद्धा से रखा जाए, भगवान का स्मरण किया जाए और अपने आचरण में संयम रखा जाए तो एकादशी हमारे लिए केवल पंचांग की एक तिथि नहीं रहती, बल्कि स्वयं को भीतर से भगवान के और करीब ले जाने का एक अवसर बन जाता है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।